नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। इंडिया गठबंधन की विपक्षी एकता को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जिस बैठक को विपक्षी दल अपनी एकजुटता का प्रदर्शन बताने की कोशिश कर रहे थे, उसी बैठक ने कई नए राजनीतिक सवाल पैदा कर दिए। बाहर से तस्वीर भले ही एकता की दिखाई गई हो, लेकिन अंदरूनी हालात को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं और दावे सामने आ रहे हैं। बैठक के अंदर खूब गर्मागर्म बहस हुई, एक दूसरे पे ताने मारे गए, सवाल उठाए गए। वहीं बाहर राहुल गांधी को सरेआम मजाक बनाया गया। बैठक की शुरुआत से पहले ही इंडिया गठबंधन की हालत पता चल गई और राहुल गांधी छुप छुपाते हुए पहुंचे, क्योंकि पूरी कांग्रेस शर्मसार थी। जिस तरह की चीजें सुबह सुबह हुई है, दिल्ली पूरी पोस्टर से पाट दी गई। दिल्ली में जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की हकीकत लिखी थी। इंडिया गठबंधन वाले जो आज साथ मिलकर यहाँ बैठक कर रहे हैं, ममता बनर्जी जो एक दिन पहले ही गठबंधन की बैठक के लिए पहुंच गई थी, अरविंद केजरीवाल को मनाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ सब आए हैं तो कम से कम मुझे कुछ मजबूती मिले। वो ममता बनर्जी ने कुछ समय पहले यहाँ क्या कहा था, आईना दिखाया गया है। यह पोस्टर आप देखिए, पोस्टरों में उन बयानों का जिक्र किया गया जिनमें कभी कांग्रेस की कार्यशैली पे सवाल उठाए गए थे, कभी राहुल गांधी के नेतृत्व पर टिप्पणी की गई थी और कभी कांग्रेस की चुनावी रणनीति को लेकर असहमति व्यक्त की गई थी। यही कारण था कि बैठक शुरू होने से पहले ही विपक्षी एकता पर चर्चा तेज हो गई। बैठक में शामिल होने के लिए कई बड़े नेता दिल्ली पहुंचे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल हुई। ममता बनर्जी उन्होंने कहा था, एक समय पहले कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है, हम कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते। अब ये जो पोस्टर लगे हैं, इनमें सबसे नीचे यही बात लिखी है, इंडिया अलायंस वाले जो आपस में लड़ रहे हैं वो साथ क्या लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने एक और बात कही थी, अगर कांग्रेस गठबंधन को नहीं चला सकती है तो मैं इसे चला सकती हूँ। वो बड़ा इसका नेतृत्व करना चाहती थी। शरद पवार, राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है। पिनराई विजयन, राहुल गांधी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है, लेकिन फिर भी उनमें इतनी भी समझ नहीं है जितनी कांग्रेस के आम स्थानीय कार्यकर्ता में होती है। अब यह फूल बरसा रहे थे और कांग्रेस पे अरविंद केजरीवाल के लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। भला मैं कांग्रेस को क्या कमजोर करूंगा, राहुल गांधी खुद ही अकेले इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के नेता जब दिल्ली पहुंचे तो पहले उन्हें अपने ही बयानों के दर्शन हो गए। यह पोस्टर दिख गए। पोस्टर किसने लगाए हैं यह तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब चाहे इस खेमे के लगाए लोगों ने लगाए या उस खेमे के लोगों ने लगाए, लेकिन जो लिखा है वो तो सच है। यह इन्हीं सब नेताओं के बयान है और किसी ने भी कांग्रेस छोड़िए राहुल गांधी को भी नहीं बख्शा। सीधे सीधे राहुल गांधी को कहीं कह रहे हैं कि इनमें निरंतरता नहीं है, कोई कह रहा है कि परिपक्वता नहीं है, कोई कह रहा है कांग्रेस को ही कमजोर करते हैं। तो कोई तंज कसने का किसी ने कोई मौका नहीं छोड़ा और आज यही लोग इंडिया गठबंधन वाले बैठक कर रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। अब ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस की तो शर्मनाक स्थिति है कि राहुल गांधी को ऐसी ऐसी बातें कही गई है, फिर भी उन्हीं लोगों के हाथ पैर जोड़कर कांग्रेस जो है यह गठबंधन की बैठक कर रही है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, बेइज्जती के लिए अभी तो बैठक होना बाकी था और राहुल गांधी को तो असली बेइज्जती का सामना वहां करना पड़ा जब इनके इंडिया गठबंधन वाले दलों ने इन्हें घेर लिया। जब यह बात होने लगी कि यह गठबंधन जो है इसका कोई फायदा क्या है, जब हम साथ मिलकर कुछ कर ही नहीं कर सके, हम साथ मिलकर सामना नहीं कर सके, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए क्या फायदा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मत जाइए, यह तो एक कवर अप होता है, क्योंकि आप दिखा नहीं सकते कि अंदर झगड़ा हुआ है। तो बाहर आपको कुछ चीजें बतानी पड़ती है, जिन्होंने 5 पॉइंट बताए कि हमारी सहमति बनी है कि हम वोट चोरी के मुद्दे पर चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी, इसको लेकर हम सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखेंगे, शिकायत करेंगे उनसे। हमें धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए। ये भी जो मांग आजकल सभी कर रहे हैं वो मांग इन्होंने भी कर ली। हम चाहते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई और प्रताड़ना, यानी कि इनके हिसाब से मुसलमानों पे प्रताड़ना पर हमें एक सर्वदलीय बैठक करनी है सरकार के साथ। हम ये शिकायत उनसे करेंगे वहाँ पे। फिर कुछ अपने बारे में भी उन्होंने सहमति बनाई कि हम हर 2 महीने में मिलेंगे। हमारी बैठकें इंडिया गठबंधन की नहीं हो पाती है तो अब अगली बैठक जो है अगस्त में होगी। फिर 5वां कि हम जो है संसद सत्र में फिर से जो है विपक्ष समन्वयों के साथ चलेगा और हम हर सुबह जो है एलओपी के कार्यालय में बैठक करेंगे। अब इन्होंने मांगे सहमति जताई है, उस सहमति में 2 पॉइंट तो अपने को सुधारने के हैं, 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें एक सीजीआई को पत्र लिखना,
ये थोड़ा नेक किस्म का है, वरना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा ही जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, मुसलमानों पे प्रताड़ना, तो आप दिन रात एक ही बात कहते रहते हैं। तो आप उसमें अभी क्या अलग से ये सहमति बना रहे थे? सहमति इन्हें अपने लिए बनानी थी कि भाई हमारे बीच में जो दरार पड़ रही है, हमारे जो गठबंधन टूट रहे हैं, हमें उस पर एक होना है। इसीलिए इनको ये सहमति बनानी पड़ी कि मानसून सत्र में हम सब साथ रहेंगे, बैठक होगी। यानी कि हालात ऐसे थे कि अब मानसून सत्र के समय आप सब लोग साथ आने की स्थिति में नहीं थे, तो इसीलिए इस पे सहमति बनानी पड़ी इन लोगों को। तो इनकी पार्टी को अब और बैठकों के लिए भी सहमति बनानी पड़ रही है। और इस बैठक का हाल इसका ऐसा हो गया कि आज अब होते होते 26 लग गया, 24 में बैठक हुई, तब इनकी एक बड़ी बैठक हुई। और ये बात उन्होंने पहले भी बोली थी कि हम इंडिया अलायंस की बैठक करेंगे। जब इन्होंने बनाया था तो लगातार हम लोग मिलते रहेंगे, फिर हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो उन सब का कुछ हुआ नहीं है, आगे भी कुछ नहीं होना है। दरअसल बात यह है, और जो मीटिंग में हुआ है यह वही मसला है कि हम सहमति हमारी नहीं बन रही है। सबसे बड़ा प्रश्न सीट बंटवारे और क्षेत्रीय हितों का है। भारत की राजनीति में अधिकांश विपक्षी दल अपने अपने राज्यों में कांग्रेस के प्रतिद्वंदी भी है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीधा राजनीतिक संघर्ष है। वही वाम दल भी टीएमसी के खिलाफ राजनीति करता है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर साथ आना और राज्य स्तर पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना विपक्षी गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है। केरल इसका एक बड़ा उदाहरण है। वहां कांग्रेस और वामपंथी दल आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, दोनों एक दूसरे पर तीखे राजनीतिक हमले करते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय मंच पर उनकी साझेदारी को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी एकता की बैठकों में भी यह मुद्दा समय समय पर चर्चा का विषय बनता रहा। महाराष्ट्र की राजनीति भी कम जटिल नहीं है। वहां उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अलग अलग है। सीटों का बंटवारा, नेतृत्व की भूमिका और भविष्य की रणनीति जैसे मुद्दे अक्सर चर्चा में रहता है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन की मजबूती को लेकर समय समय पर सवाल उठता रहा है। उत्तर प्रदेश में भी स्थिति आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल का मुद्दा लगातार चर्चा में रहता है। लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों दलों की ने साथ साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन भविष्य के विधानसभा चुनाव और सीटों के बंटवारे को लेकर कई राजनीतिक अटकलें लगाई जाती रही है। बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के संबंध भी राजनीतिक समीकरणों पर निर्भर करता है। दोनों दल सहयोगी हैं, लेकिन राज्य की राजनीति में नेतृत्व और प्रभाव को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। यही कारण है कि विपक्षी गठबंधन के भीतर पूर्ण सहमति बनाना आसान नहीं माना जाता। बैठक के दौरान कई नेताओं ने यह सवाल उठाया कि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयान जारी करने से विपक्षी राजनीति मजबूत नहीं होगी। यदि गठबंधन को प्रभावी बनाना है तो राज्यों में भी समन्वय बढ़ाना होगा। यह तर्क दिया गया कि जब तक कार्यकर्ता स्तर पर सहयोग नहीं होगा, तब तक शीर्ष नेताओं को बैठकों का असर सिर्फ सीमित रहेगा। यही विपक्षी राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल एक मंच पर आते हैं, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर वे एक दूसरे के वोट बैंक में भी सेंध लगाना चाहते हैं। ऐसे में सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों साथ साथ चलती है। ममता बनर्जी की स्थिति भी राजनीतिक विश्लेषण का विषय बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को भाजपा और वाम कांग्रेस गठबंधन दोनों से चुनौती मिलती है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता का समर्थन करने के बावजूद राज्य स्तर पर उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग हो सकती है। इसी तरह कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस का मानना है कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए, लेकिन कई क्षेत्रीय दल इस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत नहीं दिखाई देते। यही कारण है कि नेतृत्व को लेकर समय समय पर बहस होती रहती है। विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या साझा नेतृत्व का अभाव है। भाजपा के पास पीएम मोदी के रूप में यह स्पष्ट चेहरा है, जबकि विपक्षी गठबंधन अभी तक ऐसा कोई सर्वमान्य नेतृत्व प्रस्तुत नहीं कर पाया है जिस पर सभी दल पूरी तरह सहमत हो। बैठक में भले ही कई प्रस्ताव पारित किए गए हो, लेकिन असली परीक्षा आगामी चुनाव में होगी। यदि विपक्षी दल राज्यों में सीट बंटवारे पर सहमत हो जाते हैं, संयुक्त अभियान चलाते हैं और कार्यकर्ता स्तर तक तालमेल स्थापित कर लेते हैं, तभी इस गठबंधन की वास्तविक मजबूती दिखाई देगी। दूसरी ओर भाजपा लगातार यह तर्क देती रही है कि विपक्षी गठबंधन केवल सत्ता विरोधी राजनीति का मंच है और उसके पास कोई साझा वैचारिक आधार नहीं है। विपक्षी दल इस आरोप को खारिज करते हैं और कहते हैं कि उनका उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा और जनहित के मुद्दों को उठाना है।
सच्चाई शायद इन दोनों दावे के बीच कहीं मौजूद है। विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों के अपने अपने हित, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं और राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं। इन सबको एक साथ लेकर चलना आसान नहीं है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि विपक्षी दलों ने एक बार फिर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट है कि उनके सामने कई आंतरिक चुनौतियां मौजूद है। आने वाले महीनों में संसद का मानसून सत्र, विभिन्न राज्यों के चुनाव और सीट बंटवारों से जुड़े निर्णय यह तय करेगा कि यह गठबंधन केवल बैठकों और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहता है या वास्तव में एक प्रभावी राजनीतिक मोर्चे का रूप ले पाता है। भारतीय राजनीति के वर्तमान दौर में विपक्षी एकता का सवाल केवल दलों के गठबंधन का नहीं, बल्कि राजनीतिक विश्वास, नेतृत्व संगठन और जमीनी समन्वय का भी है। यही कारण है कि हर बैठक के बाद एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। क्या विपक्षी दल वास्तव में एकजुट है या फिर यह एकता केवल राजनीतिक आवश्यकता तक सीमित है? आने वाला समय ही इसका अंतिम उत्तर देगा। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।